क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल के साथ नहीं जी रहे हैं? भले ही आपका टैलेंट के बारे में पता हो, लेकिन आप कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि शुरुआत को कैसे करना है। हम सभी के अंदर वो पोटेंशियल है जिसकी मदद से हम दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। अच्छी नीयत होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पाते। इन चैप्टर्स की मदद से हमको पता चलेगा कि नीयत को एक्शन में कैसे बदल सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, आपको पता चलेगा कि बड़े से बड़े बदलाव की शुरुआत आपके अंदर से ही होती है। अगर आप भी अपनी लाइफ को वैल्यूज के साथ बिताएंगे तो फिर आप भी अपने आसपास के लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। आज के दौर में कोई भी न्यूज़पेपर ओपन करेंगे तो आप देश दुनिया की भयानक खबरें देखने को मिलेगी। उन खबरों में कोरोना वायरस से हुई लाखों मौत भी शामिल होगी और दो देशों के बीच बिगड़ते हालात भी। ऐसी खबरों को पढ़ने के बाद भी कोई भी इंसान डिमोटिवेट हो सकता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि इस दुनिया को बदलना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि कोई और आकर इस वर्ल्ड को दिक्कतों को सॉल्व करेगा। आपको समझना चाहिए कि पहला कदम ही सही, लेकिन वो कदम आपको उठाना ही पड़ेगा। अगर वाकई इस वर्ल्ड को बदलना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपको फैसला लेते हुए तरीकों को ढूंढना होगा कि कैसे आप इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हम लोगों ने खुद को एक आर्टिफिशियल बिलीफ सिस्टम से घेर लिया है। हमने अपने दिमाग में बैठा लिया कि हम इस दुनिया को नहीं बदल सकते। आप अपने बिलीफ सिस्टम को बदल कर ही बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये भी सच है कि एकदम आप वर्ल्ड की दिक्कतें ख़त्म नहीं कर सकते, खुद के लिए शुरुआत जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर आप ब्रायन जैरेट की कहानी को देख सकते हैं। इनका बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। इनके पिता ने इन्हें छोड़ दिया। बचपन में ही इनको सेक्सुअल एब्यूज का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इनकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई थी। इन्होंने गरीबी के साथ साथ मानसिक प्रार्थना का भी सामना किया, जिसकी वजह से इनकी जवानी भी खराब चल रही थी। ब्रायन जैरेट को नशे की आदत लग गई थी। उस दौर में उन्हें उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही। ब्रायन जैरेट ने खुद की लाइफ को खराब होने से बचाया था। अब सवाल उठता है कि कैसे बचाया था। आपको बता दें कि ब्रायन जैरेट ने खुद को एक मोटिव दिया था। उन्होंने खुद से वादा किया कि जो उनके साथ हुआ है बच्चे के साथ नहीं होने देंगे। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले खुद की लाइफ को बदलने की शुरुआत की। इसके बाद अपनी शादी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक संस्था की शुरुआत की। इस संस्था के द्वारा गरीब बच्चों का मार्गदर्शन किया जाता था। इस कहानी से आप जान सकते हैं कि कैसे इच्छा शक्ति भर से इस दुनिया को बदलने की शुरुआत की जा सकती है। इसलिए अब से आपको बहाना नहीं बनाना है। आपके पास जैसे भी रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से इस दुनिया में बदलाव लाने की शुरुआत कर दीजिए। ब्रायन जैरेट की ही तरह आपको भी फ्यूचर को लेकर होपफुल रहना चाहिए, लेकिन होपफुल आंखें बंद करके नहीं रहना है। आशावादी होने का मतलब कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे के सफ़र को पूरा करना है। आपकी रिसर्च इतनी मजबूत होनी चाहिए कि सफ़र में आने वाली हर दिक्कत के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन दिक्कतों का सामना कैसे करना है। इसी के साथ अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इस वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। एक छोटा सा किस्सा है जिसे लेखक सुना रहे हैं। एक आदमी समुद्र तट के किनारे चल रहा था। वहाँ उसे बहुत सी स्टार फिश दिख रही थीं, जो कि समुद्र की लहरों की वजह से बाहर आ चुकी थीं। बहुत सारी स्टार फिश तो मर भी चुकी थी। कुछ देर आगे चलने के बाद उसे एक लड़का नज़र आता है। वह उस लड़के को गौर से देखता है। लड़का एक एक करके स्टार फिश को फिर से समुद्र के अंदर फेंक रहा था। उस आदमी को ये थोड़ा अजीब सा लगता है। वो लड़के के पास जाता हुए कहता है कि तुम एक एक करके भी
सबको नहीं बचा पाओगे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सवाल ने जवाब में लड़का कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं सबको बचाना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किसी एक स्टारफिश की लाइफ को बदल सकता हूँ। स्टारफिश और उस लड़के की कहानी बताती है कि कैसे विल पावर काम करती है। आपको भी पता होगा कि आप पूरे वर्ल्ड को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी विल पावर से किसी एक व्यक्ति की लाइफ में बदलाव जरूर ला सकते हैं। इसी के साथ आपको देखकर कई लोग इंस्पायर भी हो सकते हैं। रॉब हॉकिंस घूमने के लिए लीमा गए हुए थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी। उस लड़की के अंदर काबिलियत तो बहुत थी, लेकिन वो अपने परिवार के साथ काफ़ी गरीबी में रह रही थी। उसके पिता को ड्रिंकिंग की बहुत बुरी लत लगी हुई थी। लड़की की पढ़ाई बंद हो चुकी थी। फिर ऑथर रॉब हॉकिंस ने लोकल्स की मदद से उस लड़की का दाखिला पढ़ाई के स्कूल में करवाया। लड़की ने भी बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हुए सभी एग्ज़ाम पास किए। बाद में उसी लड़की ने एक स्कूल भी ओपन किया जिसमें ज़रूरतमंद बच्चों को दिया जाता था। ये देखकर उसके पिता ने भी ड्रिंकिंग की आदत छोड़ दी। अब उसका पूरा परिवार सही से काम में लग चुका था। यहाँ आपको पता चला होगा कि एक छोटे से प्रयास ने कितने बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। आपको बस छोटे से बदलाव की शुरुआत करनी है। इसके बाद को मदद के लिए हाथ अपने आप ही आते रहते हैं। इसीलिए कभी भी छोटे छोटे बदलाव से डरना नहीं चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आप अपनी कम्युनिटी को बदलने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद का इंटरेस्ट पता करना चाहिए। खुद से सवाल करिए कि आपका पैशन क्या है, आपके अंदर कौन सी क्वालिटी वेस्ट है, आप उन क्वालिटी की मदद से दुनिया में क्या बदलाव ला सकते हैं। छोटे छोटे कदमों के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको आपकी काबिलियत के बारे में पता भी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप वर्ल्ड में किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं। कुल मिलाकर वर्ल्ड को चेंज करने के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। इसी के साथ आपके पास एक अच्छी टीम भी होनी चाहिए जिसका चुनाव आपको बड़ी सावधानी से करना होगा। क्या करें? अगर आप अच्छा प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो फिर आपको कहानी सुनने की आदत डालनी चाहिए। आपको इस कला को खुद के अंदर लाना ही होगा। इससे आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी अच्छे बदलाव आएंगे। वर्ल्ड को चेंज करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो है शुरुआत करना। इसलिए देर मत करिए, शुरुआत कर दीजिए।